हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे स्टेजेस एंड टाइप्स ऑफ रीडिंग। स्टेजेस इन रीडिंग। तो स्टेजेस हम लोग रीडिंग में 3 पढ़ेंगे, जिसमें पहला स्टेज है प्रेपरेटरी रीडिंग। प्रेपरेटरी रीडिंग क्या होता है? प्रेपरेटरी रीडिंग उस रीडिंग को कहा जाता है जो हम लोग किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को रीडिंग करने के पहले तैयार करते हैं। जैसे इट इज़ अ प्री रीडिंग स्टेज, मतलब रीडिंग से पहले की स्टेज होती है। अब इसमें आ जाता है इट इज़ अ स्टेज इन विच लैंग्वेज स्ट्रक्चर्स एंड वोकेबुलरी आर taught, दैट इज़ गिविंग मीनिंग ऑफ डिफरेंट वर्ड्स एंड फ्रेजेस। मतलब जैसे रीड करने से पहले बहुत ज़रूरी है कि बच्चे को लैंग्वेज का स्ट्रक्चर पता हो, वोकेबुलरी उसकी पता हो। जैसे सब्जेक्ट पहले आएगा, फिर वर्ब आएगा, ये सारी चीज़ें बच्चे को पहले से पता होना चाहिए। उसके बाद फिर वोकेबुलरी, मतलब वर्ड्स की उसको मीनिंग पता होनी चाहिए, जिससे कि उसकी रीडिंग सक्सेसफुल हो। फिर सेकंड में आता है प्रोडक्टिव रीडिंग। सेकंड स्टेज है जो रीडिंग की, वो है प्रोडक्टिव रीडिंग। इन दिस स्टेज लेटर्स एंड वर्ड्स आर एम्फेसाइज्ड। इस वाले स्टेज में जो लेटर्स होते हैं और जो वर्ड्स होता है उस पर जोर डाला जाता है। इन दिस स्टेज हैबिट ऑफ रीडिंग इज़ फॉर्म्ड। इसमें मतलब बच्चों की हैबिट फॉर्म की जाती है रीडिंग की। थर्ड है इमेजिनेशन रियलाइजेशन। तो इमेजिनेशन रियलाइजेशन में क्या होता है? इन दिस स्टेज रीडिंग बिकम वैगोरस, मतलब कि इस स्टेज में रीडिंग वैगोरस हो जाती है और इस स्टेज में लर्नर्स बिकम एक्स्टम्ड टू द यूज़ ऑफ बुक्स, मतलब बच्चे जो रहते हैं बुक का यूज़ करने के आदी हो जाते हैं। ठीक है। फिर आता है टाइप्स ऑफ रीडिंग। तो टाइप्स ऑफ रीडिंग में पहला है लाउड रीडिंग, दूसरा है साइलेंट रीडिंग, तीसरा है इंटेंसिव रीडिंग और चौथा है एक्सटेंसिव रीडिंग। तो देखते हैं कि लाउड रीडिंग क्या होता है। लाउड रीडिंग होता है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज ओरल रीडिंग। जब हम लोग छोटे क्लास में बच्चों को रीडिंग कराते हैं तो बच्चा क्या करता है? जोर जोर से पढ़ता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ओरल रीडिंग या लाउड रीडिंग। इट डेवलप्स द मैकेनिक्स ऑफ रीडिंग। अब मैकेनिक्स क्या होते हैं? ये जो मैकेनिक्स है इसका मतलब क्या होता है? द साउंड ऑफ अ लैंग्वेज दैट आर सिग्निफिकेंट फॉर मीनिंग, मतलब लैंग्वेज की जो साउंड होती है जो मीनिंग के लिए सिग्निफिकेंट है, जरूरी है। दूसरा, द फोर्स विथ विच यहाँ पे सिलेबस लिखाया है, यहाँ पे होगा सिलेबल्स। ठीक है। सिलेबल्स आर सेट, द फोर्स विथ विच सिलेबल्स आर सेट। अब सिलेबल्स क्या होते हैं? सिलेबल्स जैसे कि स्ट्रेस देते हैं, जैसे कि हम लोग बोलते हैं पुट, तो पुट क्या है? सिंगल सिलेबल वर्ड है। ब्यूटीफुल, जैसे ये हम लोग ने बोला पुट, तो पुट क्या है? ये एक सिंगल सिलेबल वर्ड है। लेकिन अगर हम लोग ब्यूटीफुल बोलते हैं, ब्यूटीफुल बोला, तो ब्यूटीफुल में क्या होगा? पहले हम लोग बोलेंगे ब्यूटी, फिर होगा फुल। तो इसमें हम लोगों ने एक बार थोड़ा सा पॉज लिया, ब्यूटी फुल। अब ये क्या है? डबल सिलेबल वर्ड है, तो सिलेबल इसको ही कहते हैं। फिर आता है आपका द राइज एंड फॉल इन पिच लेवल। पिच जो हमारा मतलब गले की जो पिच होती है उसका जो राइज है, फॉल है, मतलब इंटोनेशन हमारा वो। उसके बाद वेयर टू पॉज और नॉट, कहाँ पे मतलब हम लोग को रुकना है, कहाँ पे नहीं रुकना है, ये। ठीक है। फिर आता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लाउड रीडिंग। अब आते हैं ऑब्जेक्टिव्स। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या हो जाएंगे लाउड रीडिंग के? टू हेल्प इन करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, इंटोनेशन, स्ट्रेस एंड रिदम। जो प्रोनाउंसिएशन है, इंटोनेशन है, स्ट्रेस है, रिदम है, इसको मतलब करेक्ट करता है। जब बच्चा जोर जोर से पढ़ता है तो उसका प्रोनाउंसिएशन सुधरता है। ये एग्जाम में पूछा गया है कि लाउड रीडिंग क्या चीज़ में हेल्प करती है, तो उसमें बोलेंगे प्रोनाउंसिएशन में हेल्प करती है। मतलब टीचर भी उसको बीच बीच में बताता है कि इस वर्ड को ऐसे प्रोनाउंस करते हैं, या फिर मतलब उसको खुद पढ़ते पढ़ते समझ में आता है, तो ये करेक्ट प्रोनाउंसिएशन में हेल्प करता है। इंटोनेशन का मतलब अभी आपने पढ़ा था कि जो हमारे आवाज़ में उतार और चढ़ाव होता है उसको इंटोनेशन कहा जाता है। जैसे हम लोग कोई भी चीज़ बोलते हैं तो सेम ऐसे साउंड में नहीं बोलते। जैसे कि अगर बोल रहे हैं कि सीता इज़ प्लेइंग, तो उसे हम लोग प्रॉपर मतलब हमारा इंटोनेशन रहेगा सीता इज़ प्लेइंग। ऐसे नहीं बोलेंगे कि सीता इज़ प्लेइंग, ऐसे नहीं बोलते हैं। ठीक है। तो ये हो गया इंटोनेशन। फिर आता है स्ट्रेस
और रिदम, तो ये चीज़ें हम लोगों की मतलब सुधरती हैं। टू हेल्प इन कन्वेइंग आइडियाज़, अपने आइडियाज़ कन्वे करता है। टू हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग मीनिंग, किसी चीज़ की मीनिंग को समझने में हेल्पफुल होता है। टू प्रिपेयर द लर्नर्स फॉर साइलेंट रीडिंग, साइलेंट रीडिंग के लिए प्रिपेयर करता है लाउड रीडिंग। अगर वो रीडिंग में पूरा परफेक्ट बन जाएगा तभी तो साइलेंट रीडिंग के लिए तैयार होगा ना। अब देखते हैं साइलेंट रीडिंग क्या होता है। रीडिंग इन एक्चुअल लाइफ इज़ मोस्टली साइलेंट रीडिंग। जैसे आपने घर में देखा होगा कि जब भी कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहा है तो वो क्या उसको ज़ोर ज़ोर से पढ़ता है? नहीं, धीरे धीरे पढ़ता है, अपना मतलब उसको खुद समझ समझ करके पढ़ता रहता है। तो जो भी हम डेली लाइफ में चीज़ें पढ़ते हैं, जैसे हमने कैलेंडर में डेट देख लिया तो उसको क्या हम लोग ज़ोर से थोड़ी बोलते हैं, उससे तो हम लोग धीरे धीरे ही मतलब बोलते हैं। वैसे कैलेंडर्स का एग्जाम्पल नहीं होगा। रीडिंग इन एक्चुअल लाइफ इज़ मोस्टली साइलेंट रीडिंग, जो अपन एक्चुअल लाइफ में करते हैं, जैसे न्यूज़पेपर रीडिंग हो गई या मैगजीन्स हो गया, या कभी आपने पोस्टर्स वगैरह देखे तो पोस्टर में भी कभी कभी हम लोग देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। तो ये सब जो एक्चुअल लाइफ की रीडिंग है ये साइलेंट रीडिंग के अंदर आती है। साइलेंट रीडिंग इनेबल्स द लर्नर टू कॉम्प्रिहेंड द मीनिंग, मतलब कॉम्प्रिहेंड का मतलब क्या होता है? समझना। ठीक है, कॉम्प्रिहेंड मतलब होता है समझना। उसके बाद होता है द स्पीड इन साइलेंट रीडिंग इज मोर देन लाउड रीडिंग। जो स्पीड होती है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा है कि जो स्पीड होती है साइलेंट रीडिंग की वो लाउड रीडिंग से ज़्यादा होती है। जब हम लोग एकदम कोई चीज़ देख के पढ़ रहे होते हैं तो हम उसे जल्दी पढ़ते हैं और लाउड रीडिंग में थोड़ा धीरे धीरे पढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव्स इसके क्या क्या है? टू रीड विथ ईज एंड फ्लुएंसी, मतलब स्पीड और फ्लुएंसी के साथ पढ़ पाना। टू एक्सपेंड एंड इन्हेंस वोकैब्युलरी, मतलब जब हम लोग साइलेंट रीडिंग करते हैं ना तो हमारी वोकैब्युलरी भी बढ़ती है। कैसे बढ़ती है? जैसे आपने मैगजीन पढ़ा, न्यूज़पेपर पढ़ा, तो उसमें ऐसे वर्ड्स होते हैं जो मतलब आपको डेली मतलब टेक्स्ट बुक में नहीं मिलता है। डेली लाइफ में ऐसे ऐसे वर्ड्स आप सीखते हैं, तो ये हमारे वोकैब्युलरी को एनहेंस करता है। फिर आता है इंटेंसिव रीडिंग। अब इंटेंसिव रीडिंग क्या होता है? इट मीन्स द रीडिंग the text in parts for detail, that is details study of the text। मतलब जो आप टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हैं वो भी एक इंटेंसिव रीडिंग का ही एग्जाम्पल है। कैसे? क्योंकि आप जो भी चीज़ टेक्स्ट बुक में पढ़ते हैं तो उसका एक एक वर्ड, एक एक सेंटेंस समझते हैं, उसका मीनिंग एक्सट्रैक्ट करते हैं उसमें से, तो वो क्या है? इंटेंसिव रीडिंग है। इट इज़ अ लोकल कॉम्प्रिहेंसन। लोकल कॉम्प्रिहेंसन मतलब वही आपका जो मतलब जो लिमिटेड एरिया में है ना, जैसे कि आपका टेक्स्ट बुक हो गया या आप कोई एसे पढ़ रहे हैं, ये सारा चीज़ मतलब लोकल कॉम्प्रिहेंसन में आ जाएगा। लर्नर्स मास्टर एट द प्रोडक्टिव लेवल ऑल द न्यू वोकैब्युलरी एंड ग्रामेटिकल आइटम्स दे कम अक्रॉस, मतलब उस हर एक चीज़ में उनको मास्टरी करना ज़रूरी है। जैसे हो गया वोकैब्युलरी उनको आना चाहिए पहले से ही, ग्रामेटिकल आइटम्स उनको अच्छे से पता होना चाहिए इंटेंसिव रीडिंग के लिए। मतलब स्कूल लाइफ में जो आप रीडिंग कर रहे हैं वो एक इंटेंसिव रीडिंग का एग्जाम्पल है। फिर आते हैं एक्सटेंसिव रीडिंग में। इट इज़ नॉन डिटेल्ड स्टडी ऑफ द टेक्स्ट बुक। ये कोई डिटेल स्टडी नहीं होती, ये एक नॉन डिटेल स्टडी होती है। जैसे हम लोग मान के चलो इंटेंसिव रीडिंग का जैसे एग्जांपल था टेक्स्ट बुक, उसमें हर चीज़ को डिटेल में पढ़ते हैं, लेकिन एक्सटेंसिव में ऐसा नहीं होता है। एक्सटेंसिव में क्या होता है? आप सिर्फ मतलब एक बार उसमें नज़र डालते हैं और उसका मीनिंग समझ लेते हैं कि अच्छा ऐसे ऐसे होगा, और वो मतलब आपका एक्सटेंसिव रीडिंग में आ जाता है। जैसे इट इज़ एसोसिएटेड विद डेली लाइफ रीडिंग न्यूज़पेपर एंड आर्टिकल्स और अदर थिंग्स। जैसे न्यूज़पेपर, अब आपने न्यूज़पेपर में जो पढ़ा, कोई भी एक न्यूज़ पढ़ी तो उसको पूरा एक एक लाइन को याद नहीं करना है आपको, बस आप उसको पढ़ के समझ लेंगे अच्छा ऐसे ऐसे था। या फिर कोई भी जैसे आप मैगज़ीन पढ़ रहे हैं, नॉवेल पढ़ रहे हैं, तो वो चीज़ों को आप मतलब सिर्फ एक बार पढ़ करके उसको समझ लेते हैं, उसको आप एक एक लाइन को समझने या याद करने की कोशिश नहीं करते जैसे आप टेक्स्ट बुक में करते हैं। इट इज़ डन फॉर प्लेजर। ये इंपॉर्टेंट है बहुत कि ये किसके लिए किया जाता है? प्लेजर में। जब भी क्वेश्चन पूछता है कि मतलब ऐसी रीडिंग जो हम प्लेजर के लिए करते हैं तो उसमें हमेशा एक्सटेंसिव रीडिंग ही आएगा। इट फोकस ऑन द मेन पॉइंट्स। ये सिर्फ मेन पॉइंट्स पर ही फोकस करता है।
इट इज़ टू ट्रेन द लर्नर टू रीड डायरेक्टली एंड फ्लुएंटली इन द टारगेट लैंग्वेज एंड डेवलप वोकेबुलरी, मतलब इससे वोकेबुलरी भी आपकी बढ़ती है और मतलब टारगेट लैंग्वेज में भी फ्लुएंट होते हैं। फिर आते हैं ऑब्जेक्टिव्स। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? टू इंक्रीज पैसिव वोकेबुलरी, मतलब जो पैसिव वोकेबुलरी है। अच्छा, एक्टिव और पैसिव वोकेबुलरी में क्या डिफरेंस होता है? एक्टिव वोकेबुलरी ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हम अपने डे टू डे लाइफ में बोलते हैं, और पैसिव वोकेबुलरी ऐसे वर्ड्स आते हैं जिनका मीनिंग तो हमें पता है लेकिन वो डेली लाइफ में यूज़ नहीं होते। तो ये जो मतलब एक्सटेंसिव रीडिंग थी, इससे क्या होती है, हमारी पैसिव वोकेबुलरी बढ़ती है। जब भी आप कभी बुक पढ़ते हो, कोई भी ऐसी जैसे मैगजीन, नॉवेल वगैरह, तो आप देखना उसमें ऐसे ऐसे वर्ड्स रहेंगे जिनका मीनिंग तो आपको पता रहेगा लेकिन आप उसे डेली लाइफ में यूज़ नहीं करते हैं। टू डेवलप इंटरेस्ट एंड प्लेजर, ये हमारा इंटरेस्ट और प्लेजर बढ़ाता है। टू इंक्रीज मेंटल हॉरिजॉन बाय वाइडिंग द नॉलेज, मतलब जब भी आप कोई चीज़ जैसे स्टोरी पढ़ रहे हैं या नॉवेल पढ़ रहे हैं तो वो तो हमारे मेंटल हॉरिजॉन को बढ़ाएगा ही, हमारी नॉलेज को वाइड करेगा। ओके, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।